चलो, तो हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? 3 एप्लीकेशंस पढ़े, 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे बीपीटी के। पहला एप्लीकेशन था कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दूसरा एप्लीकेशन था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और ये है तीसरा एप्लीकेशन 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो पैरेलल लाइंस से रिलेटेड कंसेप्ट तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, बट यहाँ पे हमको बीपीटी को अप्लाई करना है। तो बीपीटी रेशियो से रिलेटेड है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने रेशियो देखा था, और यहाँ पे भी हम लोग रेशियो देखने वाले हैं। तो क्या करना है, 3 लाइंस हम लोग बनाते हैं। चलो, मैंने ट्रांसवर्सल पहले बना लिया, और ये जो 2 ट्रांसवर्सल है और लाइंस कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये है हमारी पहली पैरेलल लाइन, मान लो इसको L नाम दे देते हैं। ये है हमारी दूसरी पैरेलल लाइन, इसको हम लोग नाम देते हैं M, और ये है हमारी तीसरी पैरेलल लाइन जिसको हम नाम देते हैं N, और ये है हमारे 2 ट्रांसवर्सल जिसको PQ नाम देते हैं। तो ये जो लाइंस है और ये जो ट्रांसवर्सल है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उन पॉइंट्स को हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट्स लिखते हैं। ये A है, A B C, ये है P Q और R। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स के अकॉर्डिंग, मान लो अगर 3 लाइंस है जो पैरेलल है और उनको 2 ट्रांसवर्सल्स ने इंटरसेक्ट कर दिया हो, तो उसकी वजह से जो इंटरसेप्ट्स फॉर्म होते हैं उन इंटरसेप्ट्स का रेशियो होता है सेम, यानी इंटरसेप्ट्स होते हैं प्रोपोर्शन में। तो इंटरसेप्ट्स का रेशियो यानी ये इंटरसेप्ट्स है और ये इंटरसेप्ट्स है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे हमको प्रूफ करना है इंटरसेप्ट्स का रेशियो यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हमको प्रूफ करना है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो जो इंटरसेप्ट्स है, ये इंटरसेप्ट्स का रेशियो हो जाता है इक्वल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेने वाले हैं? बीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं। और बीपीटी तो एक तो कंडीशन है कि बीपीटी में पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल लाइंस है, और दूसरा क्या है, बीपीटी ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम 2 वे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैसे? एक कंस्ट्रक्शन में आप लोग ऐसा AR ज्वाइन कर लो, या फिर आप PC ज्वाइन कर लो। किसी भी एक वे में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। क्यों? क्योंकि बीपीटी ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है क्या? नहीं। वैसे हम लोग क्या करेंगे, मान लो AR को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ AR को ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहो तो CP को भी ज्वाइन कर सकते। तो अभी हम लोगों ने AR को ज्वाइन कर लिया है। AR को ज्वाइन कर लिया है, तो ये जो AR है ये इस लाइन M को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, सपोज P नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो हम लोगों को 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक ट्रायंगल है BCR और दूसरा ट्रायंगल है ARP। वंस अ पैरेलल लाइन इज ऑलवेज अ पैरेलल लाइन। लाइन को आप छोटा करो तो भी वो पैरेलल रहेगी, उसको अगर एक्सटेंड करो तो भी वो पैरेलल रहेगी। तो फिलहाल ये जो तीनों लाइन्स है ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमारी गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पे AP, BQ और CR एक दूसरे को पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोगों को 2 ट्रायंगल्स मिले हैं, उसमें से एक ट्रायंगल है ACR। इस ट्रायंगल ACR में अगर BQ CR से पैरेलल है तो BQ का छोटा पार्ट यानी BT भी क्या हो जाएगा? CR से पैरेलल। जहाँ पे पैरेलल लाइंस आएगी वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? BPT अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा है, तो गिवन में क्या है? गिवन में आपको सिंपली लिखना है लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P एंड लाइन QR इट्स ट्रांसवर्सल, ये आपको मेंशन करना है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है? इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन AR इंटरसेक्टिंग, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन M, कौन से पॉइंट पे? एट द पॉइंट T। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ अप्लाई करते हैं। तो पहला ट्रायंगल जो है उस ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ACR। ओरिजिनली तो BQ है जो CR से पैरेलल है, बट BQ की जगह पे हम लोग BT लिख सकते हैं। तो और कंसेप्ट क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लाइन स्टैंडर्ड में कंसेप्ट देखा है। BT को अगर CR से पैरेलल हम लोग लिखते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? B', T', Q पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे लाइन स्टैंडर्ड के कंसेप्ट्स हैं। सो इन ट्रायंगल ACR BT इज पैरेलल टू CR, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे बिकॉज B', T', Q यानी लाइंस आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लोग BPT अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? BT की वजह से AC और AR के 2 पार्ट्स हुए हैं, और उन 2 पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो बताओ कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक पार्ट है
AB अपॉन BC, और दूसरा पार्ट है AT अपॉन TR। ये हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो जाएगी हमारी पहली कंडीशन। अब AR को ज्वाइन करने के बाद हमको एक और ट्राइंगल मिला है। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ARP। इस ट्राइंगल ARP में ओरिजिनली BQ है जो AP से पैरेलल है, बट BQ की जगह पे हम PQ लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर। तो हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ARP QT इज पैरेलल टू AP। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? B' T' Q। तो फिर से इस TQ ने AR को और PR को डिवाइड कर दिया है, तो ये जो डिवाइडेड पार्ट से उनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो आप लोग रेशियो कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे इसे एज AT अपॉन TR। अगर आप AT अपॉन TR लिख रहे हो तो रेशियो यहाँ से स्टार्ट होगा PQ अपॉन QR। अगर R से रेशियो स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे से भी R से स्टार्ट हो जाएगी। सो AT अपॉन TR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ अपॉन QR। क्या कहा मैंने? रेशियो को दो वे से लिख सकते हो, या तो नीचे से स्टार्ट करो या फिर ऊपर से स्टार्ट करो। बट याद रखोगे, अगर एक रेशियो नीचे से स्टार्ट करो और दूसरा ऊपर से स्टार्ट करो तो गलत हो जाएगा। या तो दोनों को सेम ओरिजिन से स्टार्ट करो या दोनों को रिवर्स वे में स्टार्ट करो। तो ये हम लोगों ने क्या किया? दोनों रेशियोज को ऊपर से स्टार्ट किया। ये हमको मिला है बिकॉज ऑफ BPT। इसको हम नाम देते हैं 2। 1 और 2 को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AB अपॉन BC में AT अपॉन TR है, और PQ अपॉन QR में भी क्या है? AT अपॉन TR। इसका मतलब है 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 3। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिविटी। तो सीधे सीधे क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा? AB अपॉन BC भी AT अपॉन TR को इक्वल है, PQ अपॉन QR भी AT अपॉन TR को इक्वल है, यानी ये दो क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 AB अपॉन BC is equal to PQ upon QR, and hence the property is proved. अगर आप चाहो तो आप दूसरे वे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, CP को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से भी हमको प्रूफ सेम मिलेगा, और ये प्रूफ बहुत इजी है। तो यहाँ पे ये था 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स का कंसेप्ट। इसको नोट डाउन करो। यहाँ पे मैंने गिवन कंडीशन नहीं लिखी है, बट आपको गिवन कंडीशन मेंशन करनी है, और स्टेटमेंट भी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो आप लोग स्टेटमेंट लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, फिगर बनाओ, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से लिखो, और ये सारी स्टेटमेंट्स लिखोगे अलॉन्ग विद द रीजंस। फटाफट नोट डाउन करो। चलो लिखकर हो गया आप लोगों का। अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट्स थे वो सारे कंसेप्ट्स कवर अप हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। तो अगर कंसेप्ट्स आप लोगों को पता हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। टेक्स्ट बुक्स आप लोग सामने रखोगे, पेज नंबर 13 प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जिन क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, और जो ट्विस्टेड या ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवा के दूंगी। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या क्या है? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो हम लोगों को यहाँ पे बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो ये याद रखोगे। चलो इसका भी मैं कंसेप्ट बता देती हूँ कि अगर मान लो हमारे पास ट्राइंगल है और यहाँ से ये बाइसेक्टर गिवन है, ये है PQR। तो अगर QS इस ट्राइंगल में बाइसेक्टर है तो QS की वजह से ये जो ऑपोजिट साइड से यानी क्या PQ अपॉन QR ये हो जाएगा इक्वल टू PS अपॉन SR। ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या है? बाइसेक्टर गिवन है और हमको रेशियो को इक्वल दिखाना है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो की वैल्यूज गिवन है, साइड्स की वैल्यूज गिवन है, और हमको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ। मैं ऐसा मेंशन नहीं करूँगी कि ये बाइसेक्टर है और मैं यहाँ पे साइड्स लिख दूँगी, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि QS एंगल PQR का बाइसेक्टर है।
तो अगर बाइसेक्टर हो तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल, और रेशियोज अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर, यानी ये कॉन्वर्स कंडीशन है। तो QS बाइसेक्टर तब होगा जब QS के ऑपोजिट साइड्स का रेशियो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पार्ट्स के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQ अपॉन QR का रेशियो लेंगे, QS के ऑपोजिट में आ रहा है ना, तो PQ अपॉन QR क्या हो जाएगा, 2/4, और 2/4 क्या होता है, 1/2। वैसे ही ट्रायंगल के तीसरे साइड के दो पार्ट्स बताओ, PS अपॉन SR, तो PS कितना है 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल। मतलब अगर PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PS अपॉन SR, ये रेशियोज इक्वल मिल गए, इसका मतलब QS क्या हुआ, बाइसेक्टर हुआ। तो इसको आप लोग कॉन्वर्स कह सकते हो। किसका कॉन्वर्स है ये, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स है। एंगल बाइसेक्टर गिवन हो तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होती है, और एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना हो तो कॉन्वर्स यूज होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये तो हम लोगों ने एक रैंडम से एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो मैं फर्स्ट और थर्ड वाला करवा के दूंगी, सेकंड वाला आप लोग खुद कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रूफ किसको करना है, बाइसेक्टर, पीएम को बाइसेक्टर प्रूफ करना है। इसका मतलब है पीएम के लेफ्ट और राइट में आने वाले जो साइड्स है, यानी कौन, PQ और PR का हम रेशियो लेंगे, फिर ट्रायंगल के तीसरे साइड का यानी QM और MR का रेशियो हम लेंगे, और हम लोग देखेंगे कि रेशियोज इक्वल है या नहीं। अगर रेशियोज इक्वल हो जाए तो PM बन जाएगा बाइसेक्टर, अगर रेशियोज इक्वल ना हो तो PM इज नॉट द बाइसेक्टर। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, PQ अपॉन PR, PQ कितना है 7 और PR कितना है 3, ये है हमारा फर्स्ट रेशियो। फिर PQ है ना, Q पे एंड हो रहा है, तो जो दूसरा रेशियो लोगे वो Q से ही स्टार्ट होगा, तो क्या मिलेगा हमको, QM अपॉन MR। QM कितना है 3.5 और MR कितना है 1.5। अगर ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल्स कंपेंसेट हो जाएंगे, तो डेसिमल कंपेंसेट होने के बाद हमको क्या मिलेगा 35/50। डेसिमल को कंपेंसेट करना तो आप लोगों को आता ही है। ये डेसिमल प्लेसेस को अगर हटाना हो तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, तो यहाँ पे 1 प्लेस है यानी 10, यहाँ पे भी 1 प्लेस है यानी 10, मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35/15, और 35 और 15 दोनों कौन से टेबल से रिड्यूस हो गए, ये हो जाएंगे रिड्यूस बाय द टेबल ऑफ 5 7 और 5 3 यानी रेशियो कितना मिला हमको 7/3। तो क्या रेशियो इक्वल है, हाँ है। तो PQ अपॉन PR ये जो रेशियो है ये QM अपॉन MR को इक्वल हो गया, और रेशियोज अगर इक्वल हो तो वो जो लाइन जो सेगमेंट है वो हो जाएगी बाइसेक्टर। सो देयरफॉर सेगमेंट PM बाइसेक्ट्स एंगल QPR। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, उसमें डेसिमल नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को रेशियो किसका लेना है, PR अपॉन PQ और फिर RM अपॉन MQ, और रेशियोज इक्वल हो तो हो जाएंगे वो PM बन जाएगा बाइसेक्टर, रेशियोज अनइक्वल आए तो इट इज नॉट अ बाइसेक्टर। ठीक है, चलो अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, फिर आप लोग दोनों क्वेश्चंस एक साथ नोट डाउन करोगे। ट्राइंगल है PQR और हमको प्रूफ करना है PM को बाइसेक्टर। तो ये MQ है 3.6, MR है 4, PR है 10 और QP है 9। तो रेशियोज कैसे एज्यूम करोगे, ये PM के जो लेफ्ट और राइट में आ रहे हैं यानी कौन PQ अपॉन PR, ये रेशियो लोगे तो PQ कितना है 9 और PR है 10, रिड्यूस नहीं होंगे एज इट इज रहेंगे। ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है कौन है वो QR, तो QR का रेशियो क्या हो जाएगा
QM अपॉन MR। QM कितना है 3.6 और MR कितना है 4। फिर से मुझे इस डेसिमल पॉइंट को कंपेंसेट करना हो तो मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 36 और 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 40। 36 और 40 दोनों कौन से टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे? इट विल रिड्यूस बाय द टेबल ऑफ 4। तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो मतलब हम लोगों को आंसर क्या मिला यहाँ पे 9/10। तो क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं? हाँ, ये रेशियोज इक्वल है। देयरफॉर PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। ये रेशियोज इक्वल हो जाए तो ये PM क्या बन जाएगा? सेगमेंट PM बन जाएगा बाइसेक्टर। सेगमेंट PM बाइसेक्ट्स एंगल QPR। और यहाँ पे फिर से रीजन क्या लिखोगे? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को आज होमवर्क करना है। ये दो क्वेश्चंस फटाफट नोट डाउन करो कॉपी में, और जो बाकी के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के दिन के लिए आपका होमवर्क क्या है? आप लोगों को जो मैंने तीनों चीज़ें बताई है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से अच्छे क्लीन और अच्छे राइटिंग में कॉपी में लिखोगे अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। और साथ में एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है, ठीक है?